Hello students. So again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों आज का वीडियो एक बहुत यूजफुल वीडियो और जिसको लेकर मेरे को काफी बच्चे रेगुलर डिमांड करते हैं और काफी कंफ्यूजन रहता है और मैं श्योर हूँ आपको स्कूल लेवल पे भी ये गाइडेंस नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। और मैं कोशिश करूंगा कुछ कुछ स्टेट बोर्ड पे ही फोकस करूं कि अगर आप 11वीं क्लास में आए और कॉमर्स एज स्ट्रीम ऑफ कर रहे हो तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अब क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि बच्चे गलत सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं और उससे फिर उनका करियर पूरा का पूरा डाउन ड्राफ्ट चला जाता है, ट्वेल्थ के परसेंटेज बिगड़ जाते हैं, आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। तो वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब अगर मैं बात करता हूं बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, सबसे पहले तो ये समझ लो कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो लेने हैं वो आपको 5 लेने हैं। काफी स्कूल ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को 6 सब्जेक्ट देते हैं। स्टूडेंट डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। आप लोग 5 सब्जेक्ट लो एंड फोकस ओनली ऑन 5 सब्जेक्ट। अभी मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बच्चों ये ध्यान रखना, टोटल 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा है इंग्लिश जो आपका हर स्ट्रीम में कंपलसरी होता है। वेदर यू गो फॉर साइंस, वेदर यू गो फॉर कॉमर्स, वेदर यू गो फॉर ह्यूमैनिटीज, आपको इंग्लिश ऑप्ट करना ही पड़ेगा। बट अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो यहां पर यह ध्यान रखना, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज ये दो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके। तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और मैंने एक और पेपर जोड़ दिया इसमें इंग्लिश। ये तीन पेपर तो आपको चाहिए ही सही। मेरी बात फिर सुनना, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश ये तीन तो आपके कोर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अब बोर्ड ने कर दिया है पिछले 3-4 सालों से, बट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा कॉमर्स लिया तो इकोनॉमिक्स को ड्रॉप करो। मैंने काफी बार कुछ बच्चों को देखा है जो ओवर स्मार्ट बनते हैं और इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे 12 में परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका स्कूल के टीचर्स की रहती है जो बिल्कुल गलत गाइडेंस देते हैं। बच्चों एक चीज इस वीडियो से अच्छे से दिमाग में सेट करके जाना, कोई कितना भी बोले, डोंट लीव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को नहीं छोड़ना है। आपने इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया इसका मतलब कॉमर्स में से आपने उसकी आत्मा निकाल दी। इकोनॉमिक्स इतना अच्छा पेपर है और आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला पेपर है, इसलिए कोई स्कूल का टीचर कितना ही बोले, आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे फिर से इकोनॉमिक्स आएगा। इवन वो स्टेट बोर्ड के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी ये ध्यान रखना इकोनॉमिक्स एज ए पेपर को नहीं छोड़ना। आप आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते तो इकोनॉमिक्स आता है, आप कॉलेज में बीबीए में जाओगे वहां इकोनॉमिक्स आएगा, बीकॉम करोगे इकोनॉमिक्स आएगा, इवन आजकल तो एमबीए लेवल पे इकोनॉमिक्स आता है, सीए लेवल पे जाओगे वहां इकोनॉमिक्स आएगा, आईसीडब्ल्यू में इकोनॉमिक्स है, सीएस के अंदर इकोनॉमिक्स है, सीएफ है, कोई भी एग्जाम ले लो सब जगह इकोनॉमिक्स मिलने वाला है। तो अब मेरा कंक्लूजन ये हुआ कि अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। स्कूल का टीचर कितना 5% कम आए कोई फर्क नहीं है। अगर कोई बच्चा 12th में 95 के बजाय 90% लाता है और इकोनॉमिक्स पेपर लेता है तो 95% विदाउट इकोनॉमिक्स खराब है एज कंपेयर टू 90% विद इकोनॉमिक्स वाला बच्चा। इकोनॉमिक्स को नहीं छोड़ना। तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपके कोर सब्जेक्ट लेना ही थी। अब अगर मैं 5th सब्जेक्ट की बात करता हूं कि सर 5वां सब्जेक्ट कौन सा लूं मैं, तो बच्चों 5th सब्जेक्ट में कुछ ऑप्शंस होते हैं और बच्चे यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब यहां पर एक तो सबसे पहला तो ऑप्शन जो बच्चे देखते हैं वो या तो मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। देखो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं, अगर आपने कॉमर्स एज ए स्ट्रीम ऑफ करी है तो मैथ्स मेरा बहुत बेटर चॉइस रहता नहीं है, क्योंकि मैथ्स अपने आप में आप मान लो 4 पेपर एक तरफ, मैथ्स अकेला एक तरफ, तो मैथ्स उतना एफर्ट मांगता है। हाँ ये सही बात है कि अप्लाइड मैथ्स जो मैथ्स है वो कॉमर्स से जुड़ती हुई मैथ्स है, बट क्योंकि अप्लाइड मैथ्स नया पेपर है तो यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। न तो बोर्ड की प्रॉपर एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, एक सीबीएसई की बुक अवेलेबल, उसमें मिस्टेक्स बहुत सारी है। पेपर पैटर्न इस बार भी पिछले 2 साल, इस बार का और लास्ट ईयर का पूरा पता नहीं लीक से हटके पेपर पैटर्न आया। तो अप्लाइड मैथ्स को लेकर के तो मैं बहुत बड़ा फेवर नहीं देता हूं आप लोगों को, और मैथ्स भी मेरा एक बहुत बड़ा चॉइस वाला पेपर नहीं है। अगर आप बहुत कीन इंटरेस्टेड हैं कि मैथ्स करना है देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट।
अगर मैं बात करता हूं उसके बाद अगले पेपर की, क्योंकि ये मान के चलो मैथ्स अकेला एक तरफ बाकी चार एक तरफ, तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है पढ़ने की, आपके अंदर ये ताकत है कि नहीं सर मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और ऑब्वियस सी बात है वो बच्चे जो मैथ्स कर रहे हैं वो अगले साल कुछ प्रोफेशनल एग्जाम भी फाइट करेंगे, तो आपको आगे आने वाले साल में हो सकता है प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी पड़े और मैथ्स भी साथ में पूरा फोकस करना पड़े। अगर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, देन यू हैव द ऑप्शन टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पेपर। अब एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छा पेपर है जिसको लिया जा सकता है, जिसके अंदर आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है और लगभग लगभग बिजनेस स्टडीज से मिलता जुलता पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। तो अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी योर फर्स्ट चॉइस। फिर सर एंटरप्रेन्योरशिप में भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर हम स्पोर्ट्स अच्छा है तो यू कैन गो फॉर फिजिकल एजुकेशन। ये भी एक पेपर अच्छा, फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो गुड पेपर जिसमें स्कोरिंग अच्छी रहती है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इन दो पेपर में से एक पेपर ले लेना, उल्टे सीधे पेपर ऑप्ट मत करना। आईपी ऑप्ट कर लिया, कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लिया, पाइथन ऑप्ट कर लिया, फ्रेंच ऑप्ट कर लिया, जर्मन ऑप्ट कर लिया, हिंदी ऑप्ट कर लिया। कोशिश करना अपना जो चॉइस है वो मेजॉरिटी मार्केट में चलता है वो लो। तो एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल ये एक अच्छा ऑप्शन है विच यू कैन लुक ऑन। डोंट गो फॉर अ स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, डोंट गो फॉर आईपी, डोंट गो फॉर कंप्यूटर साइंस, डोंट गो फॉर फ्रेंच, डोंट गो फॉर जर्मन और एनी अदर पेपर। ये पेपर परेशान करने वाले और बोर्ड में स्कोरिंग होता नहीं है और इसके बहुत प्रॉपर टीचर भी नहीं मिलते हैं। तो आपको अगर ये सीखना है, आज जैसे मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मैं कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो बोर्ड में पेपर मत लो उसको, आप पढ़ो उसको, बट डोंट ऑप्ट इन बोर्ड, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम देना पड़ेगा। फिर आपको आपको एक टारगेट आपका 12th में अच्छे परसेंट भी सिक्योर करने हैं हमको। तो ये जो पेपर है ना एंटरप्रेन्योरशिप और पी, ये बहुत स्कोरिंग पेपर है। और अगर पहले चॉइस की बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप और सेकंड चॉइस पी। मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है देन गो फॉर मैथ्स, अदरवाइज डोंट गो फॉर मैथ्स। थिंक माय पॉइंट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको एक कोशिश करी, एक बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गाइड दिया। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू रीच आउट मी ऑन माय नंबर 9929411361। माय नेम इज सीए रोमिल जान। और अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि सर सीए के 11th क्लास से सीए फाउंडेशन कैसे करना है, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और लास्ट बात मैं आपको वीडियो में बोलना चाहूंगा, स्कूल के टीचर से गाइडेंस कम से कम लेना, क्योंकि स्कूल्स के अंदर पढ़ाई कम होती है और ट्यूशन ज्यादा चलती है। तो बेटर है कंसंट्रेट फोकस ऑन अ प्रोफेशनल टीचर rather than focusing on school. Getting my point? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।